मेरे 98 पे फोन करिए। ये जो दृश्य इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, वो महाराष्ट्र रजनी यानी मेक इन इंडिया वीक के तहत आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के सेट पर लगे हुए आग के हैं। ये घटना मुंबई के दरअसल गिरगांव चौपाटी पर आयोजित एक रंगारंग कार्यक्रम में हुई है। इस आग पर इस समय संपूर्ण रूप से काबू पाया गया है। आग की ये घटना इसलिए संजीदा है क्योंकि इस घटना स्थल पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के समेत शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के अलावा स्वीडन, फिनलैंड और जैसे कई देशों के गणमान्य लोग मौजूद थे। करीब करीब बताया जा रहा है कि 3 से 5 हजार लोगों की यहाँ पर उपस्थिति थी। और जब बच्चन साहब ने एक कविता का मतलब वाचन वहां पर किया, तो कविता कहने के बाद वहां लावणी का एक कार्यक्रम हो रहा था और उसी दौरान ये आग ने अचानक से चिंगारी ने आग पकड़ ली। चूंकि ये कार्यक्रम गिरगांव चौपाटी पर यानी समुद्र किनारे पर हो रहा था, हवा तेज बह रही थी, इसलिए आग ने बहुत तेजी से ज्यादा अपना रूप आक्रामक कर लिया। आग बहुत तेजी से बढ़ गई और विजक्राफ्ट इस इवेंट कंपनी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगाया हुआ जो सेट था वो पूरे तरीके से जलकर खाक हो गया। आप देख सकते हैं इसके दृश्य इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। सबसे सकारात्मक चीजें जो इस दुर्घटना में है वो ये है कि किसी के भी व्यक्ति के जख्मी होने की खबर नहीं है। तमाम वीवीआईपी से लेकर साधारण लोगों तक सभी को बहुत ही सुरक्षित रूप से घटनास्थल से निकाला गया है। और साथ ही साथ इस पूरे घटना स्थल पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने तक मौजूद थे और वो लोगों को बाहर निकालने का काम निगरानी कर रहे थे। इसी के अलावा कार्यक्रम का होस्ट यानी जो कार्यक्रम की मेहमान नवाजी कर रहे थे वो अभिनेता विवेक ओबरॉय, श्रेयस तलपदे, इन्होंने भी आज यहाँ पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम जिस समय चल रहा था उस समय अचानक ध्यान में आया कि स्टेज के निचले भाग में आग दिखाई पड़ी और इसलिए तुरंत हमने कलाकारों को इवैक्यूएट किया, लोगों को भी यहाँ से हमने इवैक्यूएट किया। इसका एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 4 दिन पहले हमने तैयार किया था। उस प्लान को तुरंत कार्यान्वित करके सारे लोगों को बाहर निकाला गया। इसमें केवल एक अच्छी बात यह हुई कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, किसी को इंजरी भी नहीं हुई है, कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। सारे कलाकार और सारे नागरिक ये सेफली बाहर जा पाए हैं और ट्रैफिक का भी डिस्पर्सल इमीडिएट हुआ है। यहाँ पर आग के 4 टैंकर्स यहाँ पर मौजूद थे फायर ब्रिगेड के। उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू की, फायर इक्विपमेंट्स भी थे और साथ ही में 15 फायर टेंडर्स ये तुरंत यहाँ पर बुलाए गए और आग को पूरे तरीके से काबू में लाया गया है। अभी ये आग क्यों लगी, कैसे लगी, इसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी हम लोग कंडक्ट करेंगे, जिसके माध्यम से कहीं पर एसओपीज में कोई गलती हुई है क्या या उसके और कारण क्या है, ये सारी चीजों को देखा जाएगा। रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज क्या है उसके ऊपर भी इस माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि दुर्दैवी घटना है, लेकिन उसमें अच्छी बात इतनी हुई है कि इसको तुरंत काबू में लाया गया है और किसी के भी कोई भी जीवित हानि या किसी को भी इंजरी यहाँ पर नहीं हुई है। लगभग इस ये
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भाषण के 10 मिनट बाद ये आग लगी और तब वहां पर स्टेज पर एक लावणी का परफॉर्मेंस चल रहा था। ऐसा बताया जा रहा है कि 80 से 100 वहां पर जो नृत्यांगनाएं थीं वहां पर लोग मौजूद थे और वो जो 50 मीटर का दायरा था स्टेज के, उसके आसपास कई वीवीआईपी मौजूद थे, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्रियों से लेकर बहुत सारे आदित्य रॉय कपूर हो, कैटरीना कैफ हो, जिनकी अभी हाल में फिल्म रिलीज हुई है, ऐसे कई बहुत सारे सितारे थे। आमिर खान का भी यहाँ पर परफॉर्मेंस होना था, जो उस वक्त शायद अपने वैनिटी वैन में थे। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। दमकल की भाषा में इसको नंबर 2 की आग बोला गया था, जिसमें अमूमन 8 दमकल की गाड़ियां और 4 टैंकर होते हैं, पानी के टैंकर होते हैं। लेकिन चूंकि ये इतने बड़े लेवल पर ये कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें कई और आसपास के दमकल के हद में जो भी गाड़ियां आती हैं, तो अभी की फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां, 24 गाड़ियां वहां पर गई। आधे घंटे तक सारे लोग कड़ी मशक्कत करते रहे और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका है कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे जो अच्छी बात वो ये रही कि बहुत ही स्मूथ एक तरह से, क्योंकि जिस तरह से 20-22 हजार लोगों के वहां होने की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस ने काम किया। किसी तरह की कोई भगदड़ की स्थिति नहीं बनने दी। इतने सारे वहां पर वीवीआईपी आम लोग मौजूद थे, सबको बहुत ही सुरक्षित तरीके से निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसके सारे जो बड़े लोग हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से बहुत ही सुचारू तरीके से पूरा ऑपरेशन हुआ। ये जरूर है, इस पर सवाल जरूर उठेंगे कि इतने बड़े आयोजन में, जहां देश दुनिया से तमाम देश के सारे लगभग बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री निवेश को आकर्षित करने के लिए पहुंचे हुए हैं, इतने सारे सितारे पहुंचे हुए हैं, कारोबारी जगत के लोग पहुंचे हुए हैं, वहां सुरक्षा इंतजाम नाकाफी क्यों थे, वहां ऐसे हालात क्यों बने कि आग लगी और आग पर काबू पाने में 30 मिनट से ज्यादा का वक्त लगा। यहाँ पर एक बात और है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से समंदर किनारे है और आज जिस तरह से हवाएं चल रही थी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आग के भड़कने में उन हवाओं का भी बहुत अहम किरदार रहा। लेकिन गनीमत यही रही, सबसे अच्छी बात यही रही कि इस पूरे हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है और पूरा ऑपरेशन बहुत ही कामयाब तरीके से अंजाम दिया गया और पूरे हादसे में जो तमाम लोग थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे वो बड़ी मुस्तैदी से उन्होंने काम किया है और कहीं ना कहीं सबकी तारीफ करनी होगी। लेकिन एक बात जरूर है, जो सवाल बार बार उठेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े लोगों की मौजूदगी थी, उसमें अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, आमिर खान, अनिल कपूर, कैटरीना कैफ, ये तमाम फिल्मी सितारे हैं जिनकी मौजूदगी है। और साथ साथ अगर हम महाराष्ट्र और के बड़े तमाम नेताओं की बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, आदित्य, तमाम ऐसे लोग थे जो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कोशिश ये की जा रही थी कि जो आज का रंगारंग आयोजन था, इसके जरिए कि महाराष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता, उसकी एक झलक पूरी दुनिया के देशों से जो कारोबारी आए हैं उनको गिरगाम चौपाटी, जो कि दक्षिण अहम इलाका है जहां बहुत सारे सैलानी आते हैं, लोग आते हैं, वहां पर जमा होते हैं, वो उनकी एक झलक दिखाई जाए। लेकिन लगभग मुख्यमंत्री के भाषण के कुछ देर बाद ही जब शुरू ही हुआ था, लावणी का डांस चल रहा था, उस वक्त ये आग लगी, आग फौरन फैलने लगी। गनीमत ये रही कि जो वहां पर जो उस वक्त अमूमन ऐसे कार्यक्रमों में नाकाफी इंतजाम रह गया था और जो फायर टेंडर थे वो आग भड़कने से रोक नहीं पाए। लेकिन जो बाद में सारे इंतजाम किए फायर ब्रिगेड ने, उसकी मदद से आग पर काबू पाया गया और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो वहाँ मौजूद थे उनको सुरक्षित निकाला गया। 30 मिनट के अंदर ही जैसे आग लगी उस पर काबू पा लिया गया। कई सारी घोषणाएं हुई, पुलिस ने लोगों को निकाला, बहुत मुस्तैदी से सारे लोग लगे रहे और आग पर काबू पाया गया। जी अनुराग, आप जो जानकारी दे रहे हैं हम आपके पास वापस आते हैं, लेकिन पहले दर्शकों को बता दें कि इस पूरी घटना के बाद प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी बात की है और इस पूरी घटना की जानकारी ली है, ब्यौरा लिया है। और यहाँ हम सुनते हैं कि वहाँ पर जो मौजूद कलाकार थे वो क्या कर रहे थे। विवेक ओबराय बात कर रहे हैं। यह सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है कि इस तरह से आग लगी यहाँ पे, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि मिनटों में आग लगी। मैं तो स्टेज पे अभी होस्टिंग करके उतरा ही था, कपड़े बदलकर मैं परफॉर्मेंस करने के लिए आ रहा था और लपटें इतनी सडनली बढ़ गई, लगा कि ठीक है छोटी मोटी आग होगी बुझ जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी स्प्रेड हुई
और ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत बढ़िया काम किया कि उन्होंने इमीडिएटली म्यूजिक बंद कर दिया, क्योंकि जो डांसर्स थे, फोक डांसर्स, वो अभी भी डांस कर रहे थे स्टेज पर जब आई थिंक एक परफॉर्मेंस का जुनून होता है, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली म्यूजिक बंद की, लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराया। और मुंबई फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस ने इतना बढ़िया काम किया है, हजारों लोगों को बिना कोई भगदड़ मचाए, बिना कोई स्टैम्पीड किए, पांचों एग्जिट से इतने नीटली सिस्टम से इवैक्यूएट किया। मिनटों में लोग बाहर थे, वीआईपी से लेकर जो आम जनता देखने आई थी सब बाहर थे, और उन्होंने इसका चांस नहीं लिया कि भाई बुझ जाएगी, बैठे रहो। सबको सिस्टम से बाहर निकाला। इतनी गाड़ियां थी, उनको मूव किया, इतने सारे बसेस थे, उनको मूव किया, सबको बिल्कुल टाइम से इवैक्यूएट किया गया। और आप देख रहे हैं कि समुद्र के किनारे होने की वजह से हवा इतनी है कि आग फैलने का बहुत डर था। हम सबको वही डर था कि आग बहुत फैल जाएगी, और इन्होंने इसको इतनी अच्छी तरह से, इतनी स्पीड से कर्टेल किया। बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। आई मीन रियली हैट्स ऑफ टू मुंबई फायर ब्रिगेड, हैट्स ऑफ टू मुंबई पुलिस, हैट्स ऑफ टू ऑर्गेनाइजर्स, जिन्होंने किसी को चोट नहीं आने दी, किसी को हानि नहीं पहुंचने दी। यहाँ पर विवेक ओबराय तारीफ कर रहे थे पुलिस और फायर ब्रिगेड और आयोजकों की, जहाँ पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। ये खबर आपको जो बता रहे हैं फिलहाल जानकारी, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो चल रहा था उसका दूसरा दिन था, और यहाँ इस आयोजन में जो रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, उस बीच स्टेज के ऊपर जब कार्यक्रम चल ही रहा था उस बीच आग लग गई, और पूरे स्टेज में आग लगने के बाद 2 स्टेज खाक हो गया। हालांकि जो वहाँ मौजूद आयोजक, पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी थे, उन सब ने यहाँ जो मेहमान पहुँचे हुए थे उन सबको वहाँ से सुरक्षित निकाला। तो स्थिति फिलहाल मुंबई की ये है जो आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पहले आग लगी थी, जिस बुझाया गया, और उसके बाद जो राहत की खबर ये रही कि यहाँ पर किसी घायल होने की खबर यहाँ से नहीं आई है।